अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आबिद अली। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है सिंगल डोर फ्रिज, नॉन इन्वर्टर फ्रिज की अंदर गैस कैसे सर्कुलेशन होती है, करती कैसे है, आज मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को आप लास्ट तक देख लें, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। हमारी फ्रिज जो होती है, वो 2 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, 2 सिस्टमों से मिलकर काम करती है। पहला मैकेनिकल सिस्टम होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। मैकेनिकल सिस्टम उसे कहा जाता है जिस सिस्टम के अंदर गैस का भाव होता है उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसे कहा जाता है जिस सिस्टम के अंदर करंट का भाव होता है, विद्युत का भाव होता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। ये 2 सिस्टम से मिलकर हमारी फ्रिज जो है वो कार्य करती है। फ्रिज के अंदर जो ये सिंगल डोर फ्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगे हुई होती है वो हमारा थर्मास्टेट होता है। थर्मास्टेट को हम थर्मास्टेट स्विच के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा बल्ब होता है। तीसरा हमारा डोर स्विच होती है। तीसरा हमारा डोर स्विच होती है और चौथा हमारा ओएलपी होती है और पांचवा हमारा ओवरलोड होता है। ये इलेक्ट्रिक पार्ट्स में लगी हुई होती है और मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स लगी हुई होती है वो हमारा कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर और तीसरा फिल्टर, चौथा कैपिलरी और पांचवा इवापोरेटर होता है। इवापोरेटर को हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। कंडेंसर जो होती है वो 3 प्रकार के कंडेंसर होते हैं। पहला एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा वाटर कूल्ड कंडेंसर और तीसरा इऑपरेटिव कंडेंसर। इऑपरेटर नहीं, इऑपरेटिव कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर भी 3 कंडेंसर आते हैं। पहला वायर मेश कंडेंसर, दूसरा फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर और तीसरा प्लेट टाइप कंडेंसर होता है। हमारे फ्रिज के अंदर जो कंडेंसर यूज किया जाता है वो वायर मेश कंडेंसर होता है। ये किस धातु का बना हुआ होता है? तो दोस्तों ये लोहे का बना हुआ होता है। फ्रिज के अंदर जो फिल्टर लगी हुई होती है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला ड्रायर फिल्टर, दूसरा स्टेरेलर फिल्टर और तीसरा मैक्रो स्टेरेलर फिल्टर होती है। हमारे फ्रिज के अंदर जो फिल्टर लगी हुई होती है, वो ड्रायर फिल्टर होता है। उस फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियाँ होती है, सिलिकॉन की गोलियाँ होती है। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि गैस कैसे सर्कुलेशन होती है। हमारे फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगी हुई होती है, वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होती है। ये कितने एचपी की होती है? तो ये 1/6 एचपी की होती है, 1/8 एचपी की होती है, 1/10 एचपी की होती है। कंप्रेसर जो है डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए गैस को फेंकती है, वो गैस कंडेंसर कॉइल में आती है। कंडेंसर कॉइल में आती है। कंडेंसर कॉइल का काम होता है गैस को घुमा-घुमा कर ठंडा करके फ़िल्टर में भेजना। जब वो गैस फ़िल्टर में जाती है, तो फ़िल्टर का काम होता है गैस को छानकर शुद्ध करना। उसके अंदर जो सिलिकॉन की गोलियाँ होती है, वो नमी को रोक लेती है और वो छानकर शुद्ध करके उसको आगे भेज देती है। जैसे कि कैपिलरी में। कैपिलरी जो उसके अंदर लगी हुई होती है, वो 6 से 8 फीट या तो 8 से 10 फीट की होती है। उसका व्यास जो होता है, वो 22 एमएम, 0.22 एमएम या 0.33 एमएम का होता है। कैपिलरी का काम होता है गैस की कैविटी मीन्स मतलब कि इसकी स्पीड को कम करना होता है। हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना होता है। कैपिलरी हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलकर ये ऑपरेटर में भेजती है। जिसे हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये ऑपरेटर का काम होता है किसी भी वस्तु या स्थान की गर्मी को शोषित कर यानी कि किसी भी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है जिससे हमें कूलिंग की प्रभाव भी मिलती है। तो दोस्तों यही था गैस कैसे सर्कुलेशन करती है आज आपको मालूम चल चुका है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।